अगर आप भी एनटीपीसी में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको 100 पोस्ट देखने को मिलेंगी फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर, और दूसरी जो ग्रेड में काम करने के लिए उसकी भी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट रहेगी, उसकी 14 पोस्ट है। और यहाँ पे आपको मंथली सैलरी 90,000 से स्टार्ट हो जाएगी और 1,40,000 तक आपकी मंथली जा सकती है। और इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और क्या आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो आपको इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एनटीपीसी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है और एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है 2026 का। और आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये इस एडवर्टाइजमेंट को रिलीज कर डाउनलोड कर सकते हैं और आप इन डिटेल्स को अच्छे से रीड आउट करके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो इसकी बात करेंगे, जैसे कि जो पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, आपको जैसे कि आपका डिसिप्लिन रहेगा असेस मैनेजमेंट और या फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में रहेगा। और यहाँ पे टोटल आपको 100 पोस्ट देखने को मिलेंगी। और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास रेगुलर डिप्लोमा होने चाहिए फुल टाइम इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, मैकेनिकल में होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी आप एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है from state board or AICT or UGC recognized institute with pass marks are eligible to apply। तो अगर आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है और अगर इससे हायर क्वालिफिकेशंस भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन। आगे बात करेंगे एक्सपीरियंस के लिए, आपके पास मिनिमम 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑन साइट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पावर सेक्टर इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड इफ एनी। आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन गवर्नमेंट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर। अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है आउट ऑफ विच एटलीस्ट 6 ईयर शुड बी इन 50 MB और मोर। तो आपके पास मिनिमम इतना होना चाहिए। और आगे बात करेंगे अपर एज लिमिट की, तो यहाँ पे आपकी अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है। और जैसे कि आपका जो पैकेज होगा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 30,000 से लेके 1,20,000 आपकी सैलरी रहेगी। और विद इनिशियल बेसिक पे आपका जो मंथली अभी इनिशियल पे रहेगा, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इनिशियल पे आपका 40,000 रहेगा और एनुअल इंक्रीमेंट भी होगा आपका, तो उसके जो 1,20,000 आपकी सैलरी जा सकती है। और जो अदर बेनिफिट्स हैं डियर आपको अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगी, और जैसे कि प्रिक्वेस्टेड टर्मिनल बेनिफिट्स वो सब आपको टाइम टू टाइम आपको अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज बताई गई हैं। अनरिजर्व के लिए आप देख सकते हैं 41 है, एससी के लिए 15 है, एसटी के लिए 7 है और ओबीसी के लिए 27 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है। टोटल 100 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। और जो रिजर्वेशन है फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स विल बी एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो जो पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट उनके लिए रिजर्वेशन रिलैक्सेशन रहेगी। और आगे अगली पोस्ट है वो है डिप्टी जनरल मैनेजर की, और यहाँ पे E6 ग्रेड रहेगा आपका। यहाँ पे टोटल 14 पोस्ट देखने को मिलेंगी। और आपके पास क्वालिफिकेशंस में फुल टाइम ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, सिविल या फिर मैकेनिकल में विद मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। और जैसे कि यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी फॉर SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स। और बात करेंगे एक्सपीरियंस का, तो मिनिमम आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन पावर सेक्टर। और जैसे कि अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट है, तो आप एलिजिबल रहेंगे अगर आपके पास मिनिमम 12 साल का एक्सपीरियंस है, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए शुड बी इन द रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट ऑफ सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स। तो 12 में से आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपर ऑफ सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स में। और आगे बात करेंगे अपर एज लिमिट की, यहाँ पे आपकी अपर एज लिमिट 44 ईयर्स की होनी चाहिए। और जो आपका पैकेज रहेगा 90,000 का सैलरी रहेगा मंथली स्टार्टिंग, और 2,40,000 तक आपकी सैलरी रहेगी विद इनिशियल बेसिक पे, मतलब जो आपका जो स्टार्टिंग पे होगा फॉर सैलरी और मंथ की वो आपकी 90,000 से स्टार्ट हो जाएगा। और बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, अलाउंसेस प्रोवाइड की जाएंगी। और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि अनरिजर्व के लिए 8 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए भी 1 है, ओबीसी के लिए 3 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। टोटल 14 वैकेंसीज है। और आगे बात करेंगे जैसे कि
जैसे इन्होंने बताया गया है, फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दे शुड हैव अ मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस इन द स्केल ऑफ 80,000 से लेके 2,20,000 तक आपका ऐसे पैकेज होना चाहिए, और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप पब्लिक या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पे डिसेबिलिटीज फॉर द पोस्ट बताई गई है, आइडेंटिफाइड टाइप यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे आपको आपका जैसे कि द कैंडिडेट शुड हैव साउंड हेल्थ, और बिफोर ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द स्पेसिफाइड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो अगर आप सेलेक्ट होते हैं, शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग से पहले आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन प्रोसेस इफ सो रिक्वायर्ड द मैनेजमेंट रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। और अगर कैंडिडेट ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस वो आपके जैसे कि वो कंडक्ट कर सकते हैं, कोई भी टेस्ट ले सकते हैं, रिटन टेस्ट हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है। और आगे बात करेंगे, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, ओनली इंडियन एंड नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, और क्वालिफिकेशंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड इन इंडिया, वही आपकी क्वालिफिकेशंस अगर रिकॉग्नाइज्ड हैं इन इंडिया तो वहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और कैटेगरी के लिए जैसे कि दे सकते हैं, वंस फील्ड जैसे कि SC, ST, OBC और PWBD के लिए, वंस फील्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी चेंज एंड नो बेनिफिट ऑफ अदर कैटेगरी विल बी एडमिसिबल लेटर। तो आप जो भी आप पहले फॉर्म में फिल कर देंगे, बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे, कोई भी आप कैटेगरी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, तो इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 31 अगस्त। शाम के आप 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 31 अगस्त तक। तो जो कैंडिडेट्स हैं जनरल और EWS या फिर OBC कैटेगरी के लिए, उनकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी 500 रुपीज़, और जो SC या फिर ST या फिर PWBD के एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ऑनलाइन फ़ी ही पे करेंगे, और नेट बैंकिंग या फिर नेट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग के इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, डिटेल में आप कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जैसे कि ये लास्ट इनका 31 जुलाई था, बट अब इन्होंने एक्सटेंड कर दिया गया है, वो 31 अगस्त तक आप शाम के 6 बजे तक भर सकते हैं फॉर्म। और ये था इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में आपको मैं बता चुकी हूँ, क्या एडवर्टाइजमेंट थी और क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल करियर अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।